नाजरीन, सूबे के मुख्तलिफ अजला से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही है और दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। सवात से जो खबरें हैं वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। सवात दहशतगर्दी से मुतासरा बल्कि इंतहाई और शदीद मुतासरा इलाका है, लेकिन अब वहाँ पे जो दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ हैं वो एक बार फिर सामने आ रही है। और सिर्फ उनकी नकल हरकत नहीं है, बल्कि अब तो वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लोगों से भत्ता भी वसूल करने के लिए काले कर रहे हैं। और हालिया दिनों में उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ भी की है, जैसे कि अफजल गुजर और इसी तरह मुतअद्दिद वाक़यात जो सामने पेश आए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है सवात के दो तहसील अ, कबल और मटा में, वहाँ पर उनकी बाकायदा प्रेजेंस है, मौजूदगी है। और चंद रोज़ कबल उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक सर्वेलेंस ड्रोन को भी गिरा दिया है। तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। इस पर भी बात करेंगे कि जो उन्होंने सर्वेलेंस ड्रोन गिराया है, इसकी अ, ये टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है, लेकिन उनके पास जो असलहा है वो यकीनन जदीद असलहा है। और फिर ये भी तशवीशनाक अमर है कि सवात में ये लोग जब आज से चंद साल कबल बल्कि 2022-21-22 में जब मुतहर्रिक हुए, तो वहाँ एक लोगों का एक रद्द अमल आया और उन्होंने एक वहाँ पर बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया। अब एक बार फिर वहाँ पर इसी हवाले से मुशावरत जारी है। फिर अगर हम देख लें तो हमारे जुनूबी अज़ला बन्नू और लक्की मरवत, टांक और फिर इसी तरह जो कबायली अज़ला हैं, बिलख़ुसूस हमारे जो वज़ीरिस्तान का इलाका है, हमारा जो बाजोड़ का इलाका है, हमारा जो कुरम का इलाका है, वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही है और दहशतगर्दों की बाकायदा वहाँ पर मौजूदगी है और उनका तहर्रुक भी वहाँ पर पाया जा रहा है। फिर अगर हम देख लें तो हंगू में भी उनकी 2 रोज़ कबल वहाँ पर उनकी सरगर्मी सामने आई। उन्होंने एक किले पर कब्ज़ा किया और उस हवाले से फिर जब सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ सामने आया तो बताया गया कि ये खाली किला था, एक खाली पोस्ट थी, जिस पर उन्होंने कब्ज़े की वीडियो वायरल कर दी, लेकिन उसे फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने वापस ले लिया है। फिर इसी तरह अगर हम देख लें तो टांक में वहाँ पर पुलिस को निशाना बनाया गया, बन्नू में पुलिस को निशाना बनाया गया, वज़ीरिस्तान में हमले तसलसल के साथ हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। फिर एक और जो पेशावर के क़ुर्ब जवार में जो सरगर्मियाँ हैं, बिलख़ुसूस हसन खेल के इलाके में जो गुज़श्ता रोज़ एक बम डिस्पोज़ल स्क्वाड का जो एक एहलकार शहीद हुआ, यकीनन ये भी एक तशवीशनाक अमर है कि वहाँ पर लोगों की, मुसल्लह अफ़राद की, अस्करियत पसंदों की मौजूदगी है। ये पेशावर से चंद किलोमीटर का फ़ासला है। फिर वादी तिरा से जो खबरें सामने आ रही है, हमारे जो खैबर डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है, खूबसूरत इलाका भी है, वहाँ से जो खबरें सामने आ रही है, वहाँ पर भी दहशतगर्द मुतहर्रिक है। अब ये तमाम सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है और कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि इन इलाकों में एक बार फिर ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो इस तैयारी के हवाले से सूबाई हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है, इसी पर भी बात करते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है, बिलख़ुसूस जो कलादम टीटीपी है, अगरचे उनके बीच इख्तिलाफ़ात की खबरें भी सामने आ रही है। जमात उल अहरार के हवाले से जो खबरें सामने आई है कि उन्होंने अपना दड़ा अलग कर लिया है, लेकिन जो कलादम टीटीपी है, उन्होंने अपना दायरा कार फैला दिया है और अब उन्होंने बलूचिस्तान के जो पख्तून इलाके हैं, वहाँ पर भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी है। ये भी इंतहाई तशवीशनाक है। बलूचिस्तान वैसे भी मुतासरा इलाका है दहशतगर्दी का और वहाँ पर बीएलए और इसी तरह की दीगर तंजीमें मुतहर्रिक रही है, लेकिन अब वहाँ पर टीटीपी कलादम की जो सरगर्मी है वो भी सामने आ गई है। और फिर हम देख सकते हैं कि जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों हैं, उनके और खैबर पख्तूनख्वा का जो डेरा इस्माइल ख़ान और
टांक और जोब के रास्ते से जो एक नेक्सस है वो बनता जा रहा है, और फिर कोह सुलेमान के रास्ते से उनका अफ़गानिस्तान के साथ भी एक वास्ता बनता है और एक राबता बन जाता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, और यकीनन इस हवाले से हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को इस हवाले से यकीनन अपना लाहे अमल देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत ने जो ताज़ा रिक्रूटमेंट की है, तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार कांस्टेबल पुलिस में भर्ती करा दिए हैं। उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो वज़ीर आला ने एक तकरीब के दौरान दे दी है। लेकिन उनको वो जदीद आलात, वो जदीद असलहा भी देना है जो कम अज़ कम दहशतगर्दों के साथ और अस्करियत पसंदों के साथ जो असलहा है उसका मुकाबला कर सके। क्योंकि इस तरह के हमने अर्ज़ किया कि वो न सिर्फ के जदीद असलहे से लैस हैं, बल्कि वो बाकायदा अपने वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी उनकी प्रेजेंस है। बनू में एक स्कूल के अंदर उन्होंने वीडियो बना ली। स्वात में जो उन्होंने जो सर्वेलेंस ड्रोन गिराया उसके हवाले से उन्होंने वीडियो बनाई और उसको वायरल कर दिया। इसी तरह जो हंगू में एक खाली पोस्ट पर उन्होंने कब्ज़ा किया, वहाँ पर भी उन्होंने वीडियो बना दी और वो भी वायरल कर दी। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जदीद सहूलियात से आरास्ता है, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी है, उनके पास जदीद असलहा भी है, और जदीद असलहा कौन सा है उसके हवाले से मुतअद्दिद बार बात हो चुकी है कि उनके पास स्नाइपर्स गन है, उनके पास जो है नाइट विजन गन्स हैं उनके पास, और इसी तरह दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पुलिस एहलकारों के पास कम अज़ कम नहीं है। अब ऐसे हालात में अगर ऑपरेशन की तैयारी हो रही है तो इस हवाले से क्या जिन अज़ला में ऑपरेशन का इरादा है, क्या वहाँ के लोगों को एतमाद में लिया जा रहा है? ये बड़ी अहम बात है, और सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और नहीं सूबाई हुकूमत ने कोई इजाज़त दी है। यकीनन सूबाई हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी होगी, लेकिन ये जो तमाम तर सरगर्मियाँ हैं इस हवाले से सूबाई हुकूमत लाताल्लुक़ भी दिखाई दे रही है। सवात के हवाले से अभी तक कोई सूबाई हुकूमत का पॉलिसी बयान नहीं आया। हंगू के हवाले से, डेरा इस्माइल खान, टांक और बन्नू और लकी मरवत के हवाले से, बल्कि यहाँ तक के जो हसन खेल में जो वाक़यात पैदर पे सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी सूबाई हुकूमत का और सूबाई हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। बल्कि मुतअद्दिद गिले शिकवे ये भी किए जा रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं कि जो पुलिस के शुहदा होते हैं उनके जनाज़ों में सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे शरीक नहीं होते। जो हसन खेल में जो बम डिस्पोजल यूनिट का जो एहलकार शहीद हुआ, उनका जनाजा अदा किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शरीक रहे, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शरीक रहे, आईजी पुलिस शरीक रहे, लेकिन वज़ीर आला साहब उसमें शरीक नहीं हुए, सूबाई वज़रा उसमें शरीक नहीं हुए। तो वो लाताल्लुक़ दिखाई दे रहे हैं, और ये लाताल्लुक़ी जो है ये शकूक व शुबहात जन्म दे रही है। तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत को अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर देना होगी कि ये जो सूरत हाल है इस हवाले से उनकी हिकमत अमली क्या है और उनकी पॉलिसी क्या है। क्या यहाँ पर अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो जो सरगर्मियाँ हैं इन सरगर्मियों के तोड़ के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली है, और अगर ऑपरेशन होगा तो क्या वो इजाज़त देंगे, और क्या जो लोग या जो सिक्योरिटी इदारे या जो मुक़्तदर क़ुव्वत ऑपरेशन का फ़ैसला करेंगी तो क्या वो सूबाई हुकूमत से ज़रूर इजाज़त लेगी। इस हवाले से वादी तिरा का एक मिसाल हमारे पास मौजूद है। सूबाई हुकूमत ने मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद न सिर्फ ये कि वहाँ पर ऑपरेशन की इजाज़त दी, बल्कि जो मुतासिरीन थे या जो नकल मकानी करने वाले अफराद थे उनके लिए फ़ंड्स भी मंजूर करा दिए, और वो फ़ंड्स जारी भी हो गए, और उन फ़ंड्स के ख़र्च के हवाले से अभी तक सवालात उठ रहे हैं। तो ये जो सूबाई हुकूमत है उस हवाले से भी पॉलिसी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या सूरत हाल है, क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में ऑपरेशन की तैयारी है या नहीं।